तो क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 11 कर रहे हैं, पास द जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस ऑफ निधि। तो निधि किसकी कंपनी किसकी कंपनी है? निधि कंपनी है, उसकी आपको जर्नल एंट्री पास करनी है। निधि इंट्रोड्यूस कैपिटल टू स्टार्ट अ बिजनेस इन कैश। तो कितना लगाया कैपिटल इसने कैश के थ्रू? 1 लाख रुपीज। और चेक से कितने पैसे लगाए? 5 लाख। टोटल देखो तो बिजनेस में 6 लाख रुपए लगाए, 6 लाख रुपीज। कैश में आए 1 लाख रुपीज और बैंक में आए कंपनी के 5 लाख रुपीज। तो जर्नल एंट्री क्या पास होगी? कैश अकाउंट डेबिट 1 लाख, बैंक अकाउंट डेबिट 5 लाख, टू कैपिटल 6 लाख। तो कैश अकाउंट डेबिट कितना? 1 लाख, बैंक अकाउंट डेबिट कितना? 5 लाख, टू कैपिटल अकाउंट कितना? 6 लाख। ये चीज समझ रहे हो ना? ये दोनों मेरी एसेट से एसेट बढ़ रही है तो इंपॉर्टेंट है, इसको क्या करते हो? डेबिट। और ये जो कैपिटल है, कैपिटल बढ़ती है तो क्या करते हैं? क्रेडिट। ठीक है, चलो आगे। परचेज गुड्स अगेंस्ट कैश। तो कैश के अगेंस्ट मतलब हमने गुड्स परचेज करे, हम कौन? निधि कंपनी। निधि ने गुड्स परचेज करे कैश पे। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, सिंपल। अब देखो ध्यान से, डिस्काउंट वाला क्वेश्चन आ गया। अब ध्यान से देखना, सारे जने ध्यान से देखना, पॉइंट इंपॉर्टेंट है। परचेज गुड्स 2 लाख रुपीज, लेस ट्रेड डिस्काउंट 10%। तो 2 लाख का सामान लिया, उस पर ट्रेड डिस्काउंट कितना मिला? 10%। 2 लाख का 10% कितना होता है? 20,000। एक जीरो कम कर दो। फ्रॉम प्रभात इलेक्ट्रिक कंपनी ऑन टर्म्स दैट ऑन पेमेंट रिसीव विद इन 10 days। तो कुछ टर्म्स एंड कंडीशन लगाई हमने उसके ऊपर, मतलब उसने हमारे ऊपर टर्म्स एंड कंडीशन लगाई। देखो हमने किससे परचेज करा है? प्रभात इलेक्ट्रिक कंपनी से। प्रभात इलेक्ट्रिक कंपनी से हमने 2 लाख का सामान खरीदा, जिसपे उसने 10% का डिस्काउंट दिया, 20,000 का। तो 1.8 लाख का बिल बनाया। कितने का बिल बनाया? 1.8 लाख का। ऑन द टर्म्स, जब उसने कुछ शर्तें रखी, दैट पेमेंट रिसीव्ड विद इन 10 दिन। अगर आप मुझे 10 days के अंदर पेमेंट दे दोगे ना, तो मैं आपको कैश डिस्काउंट कितना दूंगा? 5%। एंड ऑन पेमेंट रिसीव्ड विद इन नेक्स्ट 20 days, देखो 10 दिन के अंदर अंदर पैसे दे दोगे तो कितना डिस्काउंट मिलेगा? 5%। 20 दिन में पैसे दोगे तो डिस्काउंट कितना मिलेगा? 2%। मतलब अगर 10 दिन तक पैसे पैसे आ गए ना, पैसे आ गए ना, तो कितना परसेंट डिस्काउंट? 5%। 10 से अगर 11th डे हो गया तो कितना परसेंट डिस्काउंट हो जाएगा? सिर्फ 2% रह जाएगा। कैश डिस्काउंट विल बी अलाउड। समझ रहे हो मेरी बात? नहीं समझ रहे? तो 2 तारीख को आप सबसे पहले किसकी एंट्री डालोगे? परचेज की एंट्री डालोगे। एंड परचेज आपने कितने का करा है? 1.8 लाख रुपीज का हम परचेज करके आए। अभी तो हमने पेमेंट थोड़ी ना करी है, तो कैश डिस्काउंट की तो बात नहीं करेंगे, हमने सिर्फ परचेज करी है। और कहीं पे कैश लिखा है क्या कि कैश में परचेज करी है? तो ये क्रेडिट परचेज है। तो प्रभात कंपनी हमारी क्या बन जाएगी? क्रेडिटर। क्रेडिटर जब बढ़ता है तो क्या कर देते हैं? क्रेडिट। और परचेज अकाउंट डेबिट टू प्रभात इलेक्ट्रिक कंपनी। देखो परचेज अकाउंट डेबिट टू प्रभात इलेक्ट्रिक कंपनी कितना? 1.8 लाख। 1.8 लाख। अभी हम उधार पे सामान लेकर आ गए हैं, अभी हमने पेमेंट नहीं करी। उसने बस सामान खरीदते हुए हमें एक चीज बता दी कि भाई जब आप पैसे 10 दिन के अंदर दोगे तो मैं आपको 5% का डिस्काउंट दूंगा। अगर आपने 10 दिन से लेके 20 दिन के बीच में अगर आपने पेमेंट दी तो मैं कितना डिस्काउंट दूंगा? सिर्फ 2% का डिस्काउंट दूंगा। ठीक है, अभी तो हमने सिर्फ परचेज की एंट्री करी ना, अभी तो पेमेंट की एंट्री हमने नहीं करी। ध्यान से डेट के ऊपर फोकस करना। सामान किस दिन लेकर आए थे? 2 अप्रैल को लेकर आए थे। इशूड चेक एज एडवांस फॉर गुड। तो हमने कोई गुड्स परचेज करने थे, सामने वाले को हम चेक दिया है कितने का? अभी यूज का नहीं है, जब हम इसको पेमेंट जब देंगे तो हाँ देखें। हाँ अभी बताऊंगा ना, कनेक्ट करवाऊंगा। इशूड इशूड चेक एज एडवांस फॉर गुड। तो मैंने गुड्स परचेज करे, मान लो मैंने आप लोगों से गुड्स परचेज करे 1 लाख का, और मैंने आपको क्या दे दिया? चेक दे दिया। इशूड चेक एज एडवांस फॉर गुड। गुड्स अभी मेरे को मिले नहीं है, मैं सिर्फ अभी एडवांस में कितने पैसे दे गया आप लोगों को? 1 लाख रुपीज दे गया। तो इसकी क्या जर्नल एंट्री पास करोगे? एडवांस टू बैंक। देखो मैंने जो एडवांस दिया, जो देने वाला जो बंदा होता है, आपको एडवांस मिला है, मैंने एडवांस दिया है। जो बंदा एडवांस देता है उसके लिए एडवांस क्या बन जाता है? एसेट। उसके लिए एडवांस क्या बन जाता है? बोलो। एसेट बन जाता है। ठीक है। और जिस बंदे को एडवांस मिलता है उसके लिए वो क्या होती है? लाइबिलिटी। ये बात तो क्लियर है ना आपको? ये बात तो आप लोगों को पता है। तो मैंने एडवांस दिया है तो मेरे लिए क्या है? एसेट। तो मैं कौन हूँ? निधि। ठीक है, तो मेरे लिए क्या है? एडवांस। तो एडवांस मेरा बढ़ रहा है तो क्या है? एसेट बढ़ रही है तो क्या करूंगा? डेबिट। अब मेरे बैंक से पैसा जा रहा है क्योंकि मैंने चेक दिया है, तो बैंक मेरी एसेट है, कम हो रही है, क्या कर दिया? क्रेडिट। तो एडवांस फॉर परचेजेस टू बैंक। ठीक है, चलो। अच्छा, इंक्रीज डिक्रीज। ओके। अप्रैल 3।
परचेज गुड्स 2 लाख रुपीज लेस 25% ट्रेड डिस्काउंट एंड पेड इमीडिएटली अवेलिंग कैश डिस्काउंट ऑफ 2%। तो गुड्स परचेज करे कितने के बोलो, 2 लाख रुपीज के, ट्रेड डिस्काउंट कितने का दिया, 25%। 25% बोले तो 1/4, 25% बोले तो 1/4। सर कैसे 25, इसको क्या बोलेंगे 1/4, तो 1/4 ऑफ 2 लाख कितना होता है 50,000। तो 50,000 का क्या मिला, ट्रेड डिस्काउंट। तो सामने वाले को कितने पैसे देने थे, 1.5 लाख। तो परचेज गुड्स ऑफ 2 लाख लेस 25% ट्रेड डिस्काउंट एंड पेड इमीडिएटली, मैं ऑन द स्पॉट उसको पैसे भी दे दिए, तो मेरे को कितने का डिस्काउंट मिल गया, 2% का कैश डिस्काउंट भी मिल गया। तो 1.5 लाख का अब मैं क्या निकालूंगा, 2%। तो 1.5 लाख का 2% हो जाएगा 15 टू जा 30, 3,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 3,000। तो मैं कितने पैसे देकर आई, मैं निधि हूँ, कितने पैसे देकर आए 1,47,000, निधि कंपनी हूँ ना, तो 1,47,000। देखो ध्यान से, 2 लाख का सामान परचेज करा, सामने वाले ने ऑन द स्पॉट ट्रेड डिस्काउंट कितने का दे दिया, 50,000 का। 25%, 2 लाख का 25% कितना होगा 50,000। तो उसने मेरे से कितने पैसे मांगे 1.5 लाख, और उसने बोला अभी के अभी पैसे दोगे तो कैश डिस्काउंट कितना मिलेगा 2%। तो 1.5 लाख का 2% कितना हो जाएगा 3,000। तो मेरी जेब से कितने पैसे जाएंगे 1,47,000। ठीक है, 47,000 ना, 150 में से माइनस 3,000 कर दिया ना कैश डिस्काउंट। 150 आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट था, कैश डिस्काउंट माइनस करा 3,000 का, तो टोटल कितना देना है 1,47,000। तो ध्यान से देखो, परचेजेस कितने की करी मैंने 1,50,000। अच्छा कुछ और, अच्छा कुछ और भी था क्या, बैंक चार्जेस भी है क्या। अच्छा, पेमेंट वॉज मेड बाय, अच्छा अच्छा पॉइंट है ये, ध्यान से फोकस करना। पेमेंट वॉज मेड बाय बैंक ड्राफ्ट। अब मैंने पेमेंट कैसे करी है, बैंक ड्राफ्ट बनाया, डीडी। लास्ट क्लास में मैंने बताया था और बोला था जब भी आप बैंक से डीडी बनाते हो तो बैंक आपसे कुछ चार्जेस लेता है, और बैंक ने कितने चार्जेस लिए आपसे 200 रुपीज के। अब ये क्या है आपके लिए एक्सपेंस, एक्सपेंस जब बढ़ता है तो क्या करना होता है डेबिट, इंक्रीज जब करते हैं तो क्या करते हैं डेबिट करते हैं, इंक्रीज जब करते हैं तो क्या करते हैं डेबिट करते हैं एक्सपेंसेस को। तो मैंने एक्सपेंसेस को डेबिट कर दिया कितने से 200 से। देखो मैं शॉपिंग कितने की करके लाया, परचेजेस 150 की, बैंक चार्जेस कितने चले गए 200, और देखो 150 मुझे उसको देना था ना, और माइनस 3,000 का मुझे क्या मिला था, तो 147 देने थे, प्लस बैंक के भी 200 रुपए हो गए। तो टोटल कितना गया मेरे बैंक अकाउंट से 1,47,200। और मुझे डिस्काउंट मिला है कि मैंने डिस्काउंट दिया है, मुझे मिला है, तो मेरी क्या है रेवेन्यू। और रेवेन्यू जब इंक्रीज होता है तो क्या करते हैं बोलो, रेवेन्यू जब इंक्रीज होता है तो क्या करते हैं क्रेडिट। तो डिस्काउंट रिसीव्ड इज माय रेवेन्यू, प्रॉफिट। तो इंक्रीज होगा तो क्या करेंगे बोलो क्रेडिट। ठीक है, चलो कोई डाउट है तो पूछो ध्यान से, अच्छा पॉइंट था, सारी चीजें एक ही पॉइंट में आके। तो एक बार रिपीट कर देता हूँ था क्या एक्चुअल में, ध्यान से देखना। मैं शॉपिंग करने के लिए गया, 2 लाख का सामान लिया, सामने वाले ने बोला आपने इतनी सारी शॉपिंग करी है, हम आपको 25% का ट्रेड डिस्काउंट देंगे। ठीक है, तो 2 लाख रुपीज का क्या निकालूंगा मैं पहले 25%, तो इसको 1/4, और ये कितना हो जाएगा 50,000। तो सामने वाले ने बोला 50,000 का डिस्काउंट लेके कितने पैसे दे दो 1.5 लाख रुपीज दे दो। ठीक है, और उसने क्या बोला कैश डिस्काउंट कितना मिलेगा बोलो, कैश डिस्काउंट कितना 2%। तो कितना हो गया 3,000 रुपीज। टोटल मुझे कितना देना था 147, लेकिन मैंने इसको पेमेंट करी डीडी, डिमांड ड्राफ्ट देकर। तो बैंक ने कितना चार्जेस काटा 200 रुपीज, 200 रुपये और टोटल कितना हो गया 147,200। तो मेरे बैंक से कितने पैसे गए 147,200। सामान कितने का आया कंपनी में 1,50,000 का। फायदा कितने का हो गया, प्रॉफिट कितने का हुआ मुझे 3,000 का डिस्काउंट रिसीव्ड। बैंक ने ये जो चार्जेस जो लिए यहाँ पर, ये चार्जेस जो लगाए बैंक ने 300 रुपए के चार्जेस जो लगाए, ये क्या है मेरे एक्सपेंसेस। तो अब अगर मैं इसको जाके रिकॉर्ड करता हूँ तो मैंने क्या करा, परचेजेस मेरे पास शॉपिंग जो करी वो मैंने 150 की करी, तो परचेज 150, बैंक ने चार्जेस लिए एक्सपेंसेस इंक्रीज हुआ तो 200 रुपए का डेबिट, बैंक से मैंने पेमेंट करी कितनी 147,200 की, और डिस्काउंट रिसीव्ड कितना 3,000। आप कोई डाउट है तो बताओ जल्दी, मैंने फिर दोबारा से रिपीट कर दिया। आगे सोल गुड्स अगेंस्ट कैश, ये तो बहुत सिंपल है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अब ध्यान से देखना, अमाउंट पेड टू प्रभात इलेक्ट्रिक कंपनी ऑन अकाउंट। तो प्रभात इलेक्ट्रिक कंपनी नाम तो कहीं सुना है ना, इसे शॉपिंग करके आए थे, ये हमारे क्रेडिटर थे, और इसने क्या बोला था अगर 10 डेज में पैसे दोगे तो 5% का कैश डिस्काउंट दूंगा, 20 डेज में पैसे दोगे तो 2% का कैश डिस्काउंट दूंगा। 2 अप्रैल को परचेज करा था, पेमेंट कब करने गए
कितने दिन के बाद? 3 दिन के बाद हो गए ना, तो 5% का, 5% का एक्चुअल में इसको देना कितना था मुझे? अगर मैं एंट्री में देखूं एक्चुअल में कितना देना था, 1,80,000। मैं सिर्फ कितना देकर आ रहा हूँ, तो इस 1 लाख पे कितना डिस्काउंट मिलेगा मुझे? 5%। 1 लाख का 5% कितना होता है? 5,000। अभी मैं पूरे पैसे नहीं देकर आया, मैं सिर्फ 1,80,000 में से कितने पैसे पकड़ा कर आ रहा हूँ? 1 लाख। तो डिस्काउंट कितना मिल जाएगा मुझे? 5% का। ध्यान रखना, बहुत अच्छी इलस्ट्रेशन है ये। तो मैं उसको पेमेंट करूंगा, मैं उसको पेमेंट करूंगा, तो प्रभात कंपनी मेरा क्रेडिटर है, क्रेडिटर मतलब लाइबिलिटी डिक्रीज, तो क्या करूंगा? डेबिट 1 लाख रुपीज। बैंक से कितने पैसे जाएंगे? 95,000। और मुझे क्या मिला है? डिस्काउंट मिला है ना, तो मेरा रेवेन्यू क्या हो रहा है? इंक्रीज, प्रॉफिट इंक्रीज, तो क्या करूंगा? क्रेडिट, सिंपल। ठीक है। हाँ, कैपिटल, लाइबिलिटीज और रेवेन्यू एक फैमिली के थे, एसेट्स और एक्सपेंसेस एक फैमिली थे। ठीक है, आगे। सोल्ड गुड्स टू मोहित। ध्यान से रखना, आप गुड्स बेच रहे हो किसको? मोहित को। ऑन टर्म्स दैट कैश डिस्काउंट विल बी अलाउड 5%। तो आपने शर्त क्या लगी कि मैं तेरे को कितना कैश डिस्काउंट दूंगा? 5% का। ऑन पेमेंट मेड विद इन 7 डेज, अगर तू 7 दिन में पैसा दे देगा मोहित, तो मैं तेरे को कितना डिस्काउंट दूंगा? 5% का। एंड 2% ऑन पेमेंट मेड बाय 30th of April। तो आज देखो, आज क्या डेट है? मोहित कब आया था सामान लेने के लिए? 7th of April। मैंने बोला आज से अगर तू 7 दिन में मुझे पैसे दे देता है तो कितना डिस्काउंट? 5% का। और अगर तूने 30th April तक मुझे पैसे अगर दे दिए तो सिर्फ कितना डिस्काउंट मिलेगा? 2% का। इससे सामान कितने की शॉपिंग करी? 50,000 की, है ना? 50,000। ट्रेड डिस्काउंट के बारे में तो कोई बात ही नहीं है। अभी मैंने सिर्फ क्या करा है? गुड्स को बेचा है, पेमेंट का तो कुछ बात नहीं है ना, अभी सिर्फ मैंने गुड्स बेचे हैं। तो मोहित क्या बनेगा मेरा? डेटर्स। इससे पैसे आएंगे, डेटर्स इंक्रीज होगा, क्या करेंगे? डेबिट। तो मोहित अकाउंट डेबिट टू सेल्स, मोहित अकाउंट डेबिट टू सेल्स कितना? 50,000। 50,000, ट्रेड डिस्काउंट तो था ही नहीं, कुछ भी नहीं था, तो सीधा 50,000 को रिकॉर्ड कर दिया। आ जाओ आगे, देखो क्या लिखा हुआ है आगे। 11th of April, सोल्ड गुड्स टू करण। करण को और गुड्स बेचे कितने के? 25,000। लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। 25,000 का 10% कितना होता है? 2,500। तो उसको माइनस करोगे 25,000 में से, कितना आ जाएगा? 22,500। अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम मोहित आफ्टर कैश डिस्काउंट। तो आफ्टर कैश डिस्काउंट मोहित से कितना अमाउंट रिसीव हुआ? ये इसी का ही है ना? नहीं, तो अमाउंट वॉज रिसीव्ड फ्रॉम मोहित आफ्टर कैश डिस्काउंट। सो अच्छा, अच्छा अच्छा, मोहित ऊपर था। तो अभी तो हम सिर्फ करण की बात करेंगे ना, मोहित कहाँ से आ गया? सोल्ड गुड्स टू करण 25,000 लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट, तो 22,500 की मैंने सेल्स कर दी किसको? करण को। करण मेरा क्या बन गया? डेटर। तो करण अकाउंट डेबिट टू सेल्स कितना कर दिया? 22,500, 22,500। ध्यान से देखना, अब देखो, ध्यान से ध्यान से ध्यान से, अब पूरा अमाउंट रिसीव्ड, इसके ऊपर फोकस करो। अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम मोहित आफ्टर कैश डिस्काउंट। अब देखो, मोहित हमसे कब सामान लेके गया था? 7th of April को। और अब इसने पेमेंट कब कर दी? 11th of April। कितने दिन के बाद? 7 दिन से पहले पहले कर दी ना। तो इसको कितना डिस्काउंट मिल जाएगा? 5% का। 7 डे, देखो ना, 5% डिस्काउंट, पेमेंट मेड विद इन 7 डेज। 7 दिन से पहले पहले पेमेंट कर दी ना। मोहित की तो बात कर रहा हूँ ये। कहाँ मिला था? अभी तो सिर्फ सेल्स की तो एंट्री करी थी 7th। अरे वो कोई और था। अरे ये मोहित। 7th April की एंट्री पढ़ो जल्दी से। 7th April, मैंने इसको 50,000 का सामान दिया था ना। 7th April, ये देखो जल्दी। मोहित अकाउंट डेबिट टू सेल्स, 50,000 का बस सामान ही तो करा था। और इसको मैंने बोला था अगर तू 7 डेज में पैसे दे देगा तो तेरे को कितना डिस्काउंट दूंगा? 5%। तो 7th April को सामान लेकर गया था, पैसे किस दिन दे गया? 11th April। तो 4 दिन में पैसे दे गया, तो इसको डिस्काउंट अब कितना मिलेगा? तो अमाउंट वॉज रिसीव फ्रॉम मोहित आफ्टर कैश डिस्काउंट 50,000। 50,000 आना था, 5% का मैंने क्या दिया? कैश डिस्काउंट। तो 50,000 का 5% कितना हो जाएगा? 2,500। 5 5 जा 25, 2,500 हो जाएगा। आना कितना था? 50,000। 2,500 नहीं आएगा, कितना आया? 47,500। तो बैंक अकाउंट डेबिट कितने पैसे आए मेरे पास? 47,500। कैसे?
50,000 आना था माइनस कैश डिस्काउंट, वो कितना निकल के आया 2500। ये 2500 कैसे निकला, 50,000 का 5%। अब सामने वाले को हमने डिस्काउंट दिया तो ये हमारे लिए एक्सपेंस है, और एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है। एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो क्या करते हैं, डेबिट करते हैं 2500। और मोहित हमारा डेटर्स है, डेटर्स हमारा कम हो रहा है, एसेट हमारा कम हो रहा है, तो क्या करते हैं क्रेडिट। तो कितना 50,000। क्लैरिटी नहीं है, मैं बोल रहा हूँ संडे तक जिस जिसको भी जो भी है खत्म कर लो। अगर ये क्लियर है तो आगे के चैप्टर्स क्लियर होंगे, वरना कुछ नहीं है। April 13, देखो देखो देखो, रिसीव्ड चेक फ्रॉम करण इन सेटलमेंट ऑफिस अकाउंट। करण ऊपर था क्या कहीं, यस करण था ना। करण कहाँ था, ये था ना, सोल्ड गुड्स टू करण। ये देखो, ये रहा दिखाऊं, ये रहा। करण को हमने सामान दिया था कितने का, 22,500 का सामान दिया था। अब ये हमारे पास आया, इसको कितने पैसे देने थे, 22,500, लेकिन सिर्फ कितने पैसे देकर जा रहा है, 21,500। तो ये हमारा डेटर था। तो डेटर से पैसे आएंगे हमारे पास कितने, 21,500। तो पैसे आए, चेक देकर गया है क्या, एक सेकेंड। हाँ, रिसीव्ड चेक फ्रॉम करण इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। अब कहीं बोला है कि एक चेक को मैंने बैंक में डाल दिया, सिर्फ क्या बोला है कि चेक आ गया आपके पास, तो चेक इन हैंड करोगे, बैंक अकाउंट नहीं करोगे, चेक इन हैंड। ठीक है, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट कितना, 21,500। अब आपके तो 1,000 रुपये उसने मार लिया, एक्सपेंस हो गया आपका। एक्सपेंस जब इंक्रीज होता है तो क्या करना है, डेबिट 1,000। और करंट कितने से खत्म हो गया पूरा, 22,500। हाँ डेटर था, और डेटर हमारा कम हो गया, एसेट हमारी कम हो गई, क्या कर दिया क्रेडिट। आगे एवरीथिंग, हर एक चीज मैं बता के चल रहा हूँ। और हम कौन सी इलस्ट्रेशन पे, इलस्ट्रेशन नंबर 11। कायदे से तो टीचर्स क्या करते हैं, बस सॉल्व कर दिया, बताया तो था डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट, हर चीज बता रहा हूँ कि एसेट इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है, तो ध्यान से कर लेना क्वेश्चंस को। देखो संडे के बाद मेरे से एक्सपेक्ट मत करना कि मैं जनरल एंट्रीज तुम्हें बताऊंगा। संडे तक जो डाउट है सारे क्लियर कर लो, क्योंकि मैं फिर आगे चैप्टर्स पे जाऊंगा, मैं पीछे के चैप्टर्स देखने भी नहीं वाला। ठीक है, पेड बैलेंस अमाउंट टू प्रभात इलेक्ट्रिक कंपनी। पेड बैलेंस अमाउंट देखो, प्रभात एंड कंपनी से हम कितने की शॉपिंग करके लाए थे, 1.8 लाख की। और हमने उसको कितने पैसे दिए थे, देखो यहाँ पे 1 लाख रुपए, नहीं यहाँ पर था, कहाँ पर था, ये रहा, ये वाला था देखो। पेड अमाउंट टू प्रभात एंड कंपनी, कितने रुपए दे दिए थे, 1 लाख दे दिए थे। और कितने देने थे, 1.8 में से 1 लाख चले गए तो कितना देना था, 80,000। तो हम उसको कितने पैसे दे रहे हैं, 80,000। अब ध्यान से देखना, इससे गुड्स कब परचेज करे थे, 2 अप्रैल। और आज हम 80,000 देने गए कितने दिन के बाद, कितने दिन हो गए, 11 दिन हो गए। और उसने क्या बोला था, 10 दिन के बाद अगर 11 से 20 तक मैं कितना डिस्काउंट दूंगा, सिर्फ 2% का कैश डिस्काउंट दूंगा ना। मैंने क्या बोला, इंपॉर्टेंट, एक दिन की वजह से। तो अब हम उसको पे करने जा रहे हैं बाकी के 80,000, तो हमें सिर्फ कितने का डिस्काउंट मिलेगा, 2%। 80% का 2%, 2 8 16 1600 का डिस्काउंट मिल जाएगा वहां पर। ठीक है, 1600 का हमें डिस्काउंट मिल जाएगा। तो देखो, प्रभात एंड कंपनी हमारा कौन था, क्रेडिटर। क्रेडिटर खत्म होएगा, क्रेडिटर लाइबिलिटी है, इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, तो क्या करोगे, डेबिट। पूरा 80,000 से खत्म करा। बैंक से हमारे पैसे जा रहे हैं, एसेट है कम हो रहा है, क्या करोगे क्रेडिट। और डिस्काउंट हमें मिल रहा है, रेवेन्यू है इंक्रीज हो रहा है, क्या करोगे क्रेडिट। कितना मिला, 1600। कैसे निकला सर, 80,000 का 2% अगर आप करोगे 1600 आएगा। सर 2% क्यों निकाला आपने, 5% क्यों नहीं निकाला, क्योंकि बेटा मोर देन 10 डेज हो चुके थे, 11वें दिन उसने पैसे दिए तो 2% मिला। ठीक है, एक दिन पहले दे देता तो 3% और एक्स्ट्रा मिल जाता, पूरे 4,000 का डिस्काउंट। 5 8 40, हाँ 4,000 का डिस्काउंट मिलता। अभी सिर्फ 1600 का मिला। ठीक है, चलो आगे। इलस्ट्रेशन नंबर April 14, चेक रिसीव्ड फ्रॉम करण, डिपॉजिटेड इन बैंक। तो चेक इन हैंड आया था ना हमारे पास, वो बैंक में गया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड कितना, 21,500, 21,500 चेक इन हैंड आया था तो डेबिट कर दिया था, अब जा रहे तो क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। आगे चेक रिसीव नहीं हुआ, मेरे पास तो चेक आ रखा था ना, अब वो मैं बैंक में डाले आया। डेटर तो पहले ही कम कर दिया था ना, देखो डेटर को तो पहले ही हमने ये क्रेडिट कर दिया था करण को, अब दोबारा थोड़ी ना करेंगे।
बैंक बैंक चार्जेस, बैंक ने कितने चार्जेस काटे आपके बैंक से? 200 रुपए। बैंक चार्ज एक्सपेंस होता है और कटेंगे किससे? बैंक अकाउंट से। तो बैंक कम होगा, एसेट है, कम होगी, क्या करोगे? क्रेडिट। तो बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक कितना? बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक 200। 200। हाँ। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर इंश्योरिंग द गुड्स 2500। आपने इंश्योरेंस कंपनी को कितने पैसे दिए? 2500। और स्टाफ को सैलरी पे करी कितने की? 20,000 की चेक से। तो दोनों ही बैंक अकाउंट से गए जाएगा। तो इंश्योरेंस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक 2500। एम्प्लॉइज को सैलरी पे करी तो सैलरी टू बैंक कितना? 20,000। 20,000। क्या कह रहे हो? बोलो बोलो। इंश्योरेंस ड्राइंग्स होगा क्योंकि पर्सनल यूज के लिए। इंश्योरेंस, अरे इंश्योरेंस गुड्स का करवाया मैडम। इंश्योरिंग द गुड्स कंपनी का है, अपना नहीं करवाया। अगर बोला होता अपना लाइफ इंश्योरेंस करवाया तो वो पर्सनल होता। गुड्स कंपनी के है ना। ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन एकदम शिद्दत से करवाया, अच्छे से बोलो। हर चीज करवाई। ये सैलरीज पेड, पेड सैलरीज टू स्टाफ बाय चेक बैंक। तो सैलरीज टू बैंक। चलो अब ध्यान से देखना कुछ नई जनरल एंट्रीज। गुड्स गिवन एज चैरिटी ऑन गुड्स डोनेटेड। आपने अपनी कंपनी के जो गुड्स जो थे ना वो मान लो डोनेट कर दिए, गरीब बच्चों में बांट दिया। ठीक है। रजिस्टर्स बांट दिए, पेंसिल बांट दिए, मान लो जो भी आपका जो भी गुड्स था वो आपने बांट दिया, डोनेट कर दिया। अब ये डोनेशन तो क्या है? हमारा एक्सपेंस। एक्सपेंस इंक्रीज होगा, डेबिट करोगे। तो डोनेशन बोल लो या चैरिटी बोल लो, उसको तो क्या करोगे? डेबिट। और आपकी शॉप से क्या चले गए? गुड्स। गुड्स कम हो रहे हैं, क्या करना है? क्रेडिट। लेकिन गुड्स ना लिख के क्या लिखेंगे? टू परचेजेस। गुड्स, गुड्स हमारी शॉप से जा रहे हैं और किस में जा रहे हैं? डोनेशन के लिए। डोनेशन हमारे लिए एक्सपेंस। तो डोनेशन अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। और ध्यान से देखो, जब तुम इन गुड्स को लेकर आए थे तुमने क्या करा था? परचेज अकाउंट डेबिट करा था ना। अब ये गुड्स जा रहे हैं तो परचेज अकाउंट क्या करोगे? क्रेडिट। ठीक है, समझे मेरी बात? नहीं समझे? आपकी शॉप से गुड्स कम हो रहा है ना, स्टॉक कम हो रहा है। स्टॉक जब डिक्रीज होता है तो क्या करते हो? स्टॉक बोले तो एसेट। एसेट जब कम होएगा तो क्या करोगे? क्रेडिट। तो परचेजेस को हमने क्रेडिट में रखा है और डोनेशन हमारा क्या? एक्सपेंस। एक्सपेंस जब इंक्रीज होगा डेबिट। तो चैरिटी डोनेशन। हाँ। हाँ चैरिटी डेबिट। पैसे किसने बोला है? हमने तो गुड्स दिए ना। पैसे किसने बोला? क्या? तो गुड्स गए हैं ना, तो गुड्स नीचे आएंगे क्रेडिट में। ध्यान से देखो, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। स्टॉक आ रहा है जा रहा है? तो स्टॉक जा रहा है तो स्टॉक अकाउंट में माइनस नहीं करोगे? मान लो 10,000 का स्टॉक गया तो, और एसेट मेरी कम होगी, डिक्रीज होगी, तो क्या करना है? क्या करते हैं? क्रेडिट। तो स्टॉक किस में जाना चाहिए? क्रेडिट। लेकिन स्टॉक को स्टॉक ना लिख के क्या लिखेंगे? परचेस। समझे मेरी बात? नहीं समझे? स्टॉक आया तो परचेज आया नीचे क्रेडिट साइड पर। बोलो जल्दी, बोलो 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 बोलो। बेटा आपने डोनेशन दिया ना, और डोनेशन हमारे लिए क्या है? एक्सपेंस। एक्सपेंस इंक्रीज होगा तो क्या करोगे? डेबिट। और हमने अपना स्टॉक दिया है तो स्टॉक कम हो रहा है, एसेट हमारा कम हो रहा है, तो उसको क्या करना है? वो 4 बजे से ऐसे ही कर रही हो। इसकी फोटो खींच के यहाँ लगानी है। ठीक है, बोलो। अब देखो, कभी कभार आप देखते हो ट्रेड फेयर वगैरह जाते हो तो फ्री सैंपल्स बट रहे होते हैं चीजों के। टेस्ट करके देखो, टेस्ट करके देखो। तो टेस्ट जब मिल जाता, जब टेस्ट आ जाते हैं तो फिर हम वो सामान जाके परचेज कर लेते हैं। फ्री सैंपल्स बांट रही है कंपनी, ये भी एक तरीके से फ्री एडवर्टीजमेंट होती है कि फ्री सैंपल बांटना, लोगों को टेस्ट अच्छा लगेगा तो फिर आके वो क्या करेंगे? परचेज करेंगे। तो अब जो सैंपल्स आप जो बांट रहे हो ये भी तो एक्सपेंस है कि इनकम है आपकी? फ्री में जो बांट रहे हो एक्सपेंस। इसको क्या नाम देते हैं? एडवर्टीजमेंट कर रहे हो आप, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, या फिर सैंपल्स अकाउंट डेबिट। और बांट क्या रहे हो? अपना स्टॉक ही तो जा रहा है।
स्टॉक जा रहा है तो टू परचेज। तो ऊपर डोनेशन में भी टू परचेज था, नीचे भी टू परचेज, ठीक है। यस। अब ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना, ये अब पूरा जो है ना एक ये सीरीज में स्टार्ट होएगा, ये सारे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, तो देखते रहना। लॉस ऑफ स्टॉक बाय थेफ्ट और फायर। आपका जो स्टॉक है ना, आपके गोडाउन के अंदर माल रखा हुआ था, स्टॉक रखा हुआ था बहुत सारा, या तो वो चोरी हो गया, या उसमें क्या लग गई, आग लग गई। नहीं, आग और लिखा हुआ है ना, या तो चोरी हो गया या आग लग गई, ठीक है। जो भी हुआ स्टॉक आपका क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है, या तो चोरी से या फायर हो गया, लॉस हुआ है आपके स्टॉक का, तो किसी भी रीजन की वजह से हो सकता है, ठीक है। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, लॉस हुआ है, एक्सपेंस है आपके लिए, तो इसको तो क्या करोगे, डेबिट। लॉस ऑफ स्टॉक, क्वेश्चन में लिखा होगा बाय थेफ्ट तो बाय थेफ्ट लिख देना, बाय फायर लिखा है तो बाय फायर लिख देना, ठीक है। और स्टॉक चला गया, भस्म हो गया, जीरो हो गया, वो बन गया उसका एशेस में कन्वर्ट हो गया ब्लैक कलर के। अब तो स्टॉक तो चला गया, तो स्टॉक हमारा कम हो गया, एसेट हमारा इंक्रीज हो गया, डिक्रीज हो गया, क्या करोगे, क्रेडिट। तो लॉस ऑफ स्टॉक बाय थेफ्ट और फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज। इतनी सी बात समझ में आया है जी, समझ में आया, यस बोलो। अब ध्यान से देखना, अब आपका जो स्टॉक जो जला ना, वो इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योर्ड था, वो इंश्योरेंस कंपनी से क्या था, इंश्योर्ड था, आपने उसका कवर ले रखा था। सर ये कवर क्या होता है, देखो ध्यान से सुनना, कवर क्या होता है, क्या होता है, मान लो ये आपका गोडाउन था बहुत बड़ा सा, इसके अंदर बहुत सारा क्या रखा हुआ था, स्टॉक रखा हुआ था, क्या था इसके अंदर, स्टॉक रखा हुआ था। एक दिन इसके अंदर क्या हो गई, आग लग गई, क्या लग गई, आग लग गई बहुत सारी, और ये स्टॉक क्या हो गया, ये एशिस, एशिस में कन्वर्ट हो गया। मैं चोर भी बना देता हूँ, मान लो ये चोर आया, इसके पीछे बैग था और ये सारा सामान अपने बैग में डाल के ले गया, जो भी था बेसिकली, या तो चोरी हो गया या आग लग गई, लेकिन स्टॉक क्या था ना आपका, इंश्योर्ड था, क्या था, इंश्योर्ड था। अब ध्यान से देखना, ठीक है। हाँ, उसके पैसे मिल जाते हैं। ध्यान से देखना, इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है, आपने इंश्योरेंस करवाया, लेट सपोज 2 करोड़ का, कितने का इंश्योरेंस करवाया, 2 करोड़ का, 2 करोड़ का स्टॉक रहता था, कि हमें कवर मिला 2 करोड़ का, इसके लिए मैंने कंपनी को दिया होगा लगभग लगभग 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपीज दिया होगा मैंने लगभग लगभग कंपनी को। तो इसको बोलते हैं प्रीमियम अमाउंट, क्या बोलते हैं, प्रीमियम अमाउंट। तो मैंने इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम पे करा कितने का, 1 लाख रुपीज का, मुझे कंपनी ने कवर कितने का दिया, 2 करोड़ का। कंपनी बोलती है अगर तेरे स्टॉक कभी भी अगर जलता है तो 2 करोड़ तक का खर्चा कौन बियर करेगा, कंपनी बियर करेगी। अब जैसे ही आग लग गई या चोर चोर करके ले गया, मैंने अगले दिन किसको फोन करा, इंश्योरेंस कंपनी को, मैंने कहा खुशखबरी है, उसने बोला बको, मैंने कहा भाई आग लग गई है, ठीक है, आपको क्या देने पड़ेंगे, मेरे 2 करोड़ देने पड़ेंगे। लॉस हो गया है मुझे 3 करोड़ का, 2 करोड़ आप दे दो, तो बाकी का कितने का हो गया, 1 करोड़ का लॉस मेरा होगा, क्योंकि मैंने आपसे कितने का कवर करवा रखा है, 2 करोड़ रुपए का, ठीक है। तो इंश्योरेंस कहेगी ले भाई, वह, हाँ स्पोर्ट्स कार वाला, यस। अब देखो, हाँ वैसे ही, अब देखो ना, क्या करो, हाँ, हाँ, बोलो बोलो बोलो। नहीं देखो, अगर मैं बिजनेस की बात करूँ तो बिजनेस के अंदर ये चांसेस है कि अगर सब कुछ ठीक है तो वो कंपनी पूरा आपको डिसबर्स करेगी, पूरा 2 करोड़ रुपीज दे देगी आपको, ठीक है। कार वार में होता है कि पूरे पैसे नहीं मिलते, स्टॉक वगैरह में पूरे पैसे मिलते हैं बिजनेस के अंदर, जितना भी आपने कवर ले रखा होगा। अब जैसे लोग बाग लाइफ कवर लेते हैं अपना, तो अगर आपने लाइफ कवर लिया 1 करोड़ रुपए का, तो वो कार वगैरह में होता है, स्टॉक वगैरह में नहीं, कार वगैरह इसमें ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स में होता है, इसमें नहीं होता। अब ध्यान से देखना, जो आपका चोर चोरी करके लेकर गया या फायर लग गई, तो लेकिन वो जो सामान अब जो था ना वो क्या था, इंश्योर्ड था, तो आप जनरल एंट्री क्या पास करोगे, इन केस गुड्स वर इंश्योर्ड एंड इंश्योरेंस क्लेम फॉर द अमाउंट ऑफ लॉस इज लॉस्ट। तो अब भाई जो होना था हो गया, फायर हो गई या कुछ, अब आपने इंश्योरेंस कंपनी को क्या करा, कॉल करा, और अपना इंश्योरेंस क्लेम के पैसे मांगे। अब आपने इंश्योरेंस को क्या करा, क्लेम करा, मतलब उसको बोला कि अब हमारे पैसे आप दे दो, इसको बोलते हैं इंश्योरेंस क्लेम फॉर द अमाउंट इज लॉस्ट। तो मतलब ये जो कंप्लेंट जो थी ना, कि आपने इंश्योरेंस कंपनी को पहले लिखवाना पड़ेगा ना कि हमारा माल क्या हो गया, चोरी हो गया, आप हमें क्या दो, पैसे दो। तो आपने इंश्योरेंस क्लेम के पैसे मांगे कितने, 2 करोड़। देखो, अगर ये कभी चोरी नहीं होती, क्या इंश्योरेंस कंपनी मेरे को पैसे देती,
नहीं, एक चीज हुई, एक इवेंट हुआ, क्या हुआ सर, थेफ्ट हुआ, जिस वजह से इंश्योरेंस कंपनी को अब हमें पैसे देने पड़ेंगे। इंश्योरेंस कंपनी मेरी क्या बन गई, डेटर, जिससे पैसे आने हैं अब। तो जैसी चोरी हो गई, थेफ्ट हो गई, मैंने इंश्योरेंस कंपनी को फोन करा, भाई सुनो एक खुशखबरी, बोला बको, मैंने कहा चोरी हो गई, ठीक है, तो अब उससे क्या आएंगे, पैसे। तो इंश्योरेंस कंपनी मेरी क्या बनी, डेटर। डेटर अकाउंट डेबिट, ओ सॉरी डेटर इंक्रीज हो रहा है, एसेट इंक्रीज होगी तो क्या करोगे, बोलो डेबिट। तो इंश्योरेंस कंपनी को आपने देखो क्या करा, डेबिट करा, क्योंकि ये हमारी क्या बन गई, डेटर। और ये जो लॉस जो था, क्या अब ये लॉस हुआ कि खत्म हो गया ये लॉस। भाई अब मेरे 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 ऊपर कोई लॉस का बर्डन आया, लॉस को आपने डेबिट करा था ना। अभी ये मान के चलो, मान लो 2 करोड़ का लॉस था और 2 करोड़ के पैसे इंश्योरेंस कंपनी से आने हैं। अभी 3 करोड़ को छोड़ो, 2 करोड़ का लॉस था, 2 करोड़ किससे आने, इंश्योरेंस कंपनी से। क्या मेरे को कोई लॉस हुआ क्या। तो जो मैंने लॉस ये जो डाला था, डेबिट करा था, क्या इसको अब मैं खत्म कर दूं। तो टू लॉस बाय थेफ्ट और फायर, इसको मैंने क्रेडिट करके क्या कर दिया, खत्म। क्योंकि अल्टीमेटली पैसे किससे आ जाएंगे, इंश्योरेंस कंपनी से। When the full amount of claim is received, मैं मेरे को लॉस कितने का हुआ, 2 करोड़ का, और इंश्योरेंस कंपनी ने कितने पैसे दे दिए, 2 करोड़। देखो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, फुल अमाउंट ऑफ क्लेम इज रिसीव्ड। आपने क्लेम कितना करा, इंश्योरेंस कंपनी को बोला 2 करोड़ का लॉस, इंश्योरेंस कंपनी ने कितने पैसे दिए, 2 करोड़। तो आपके बैंक में पैसे आएंगे, बैंक इंक्रीज होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, और डेटर था इंश्योरेंस कंपनी, पैसे आ गए तो उसको क्या कर दूं, क्रेडिट। तो बैंक में पैसे आ गए, बैंक क्या है मेरी, एसेट इंक्रीज हो गया, क्या कर दिया, डेबिट। इंश्योरेंस कंपनी कौन है, मेरे डेटर्स, और डेटर्स मेरे कम हो गए, एसेट मेरा डिक्रीज हो गया, क्या कर दिया मैंने, डेबिट। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी। तो यहाँ पर देखो, पहले मैंने फोन मिलाया, मैंने बोला इंश्योरेंस कंपनी थेफ्ट हो गई है, पैसे दे देना। तो इंश्योरेंस कंपनी क्या बन गई, डेटर बन गई, और मैंने अपनी लॉस को पूरा क्या कर दिया, खत्म कर दिया। फिर इंश्योरेंस कंपनी ने मुझे पैसे दे दिए, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी। अब देखो हो सकता है कि कंपनी आपको पूरे पैसे ना दे, आपने मांगे कंपनी से कितने, 2 करोड़ रुपए, कंपनी ने आपको दिए 1.5 CR है। हाँ, तो अब हो सकता है कि इसके अंदर अगर कुछ ऐसा उनको लगता है कि पूरे पैसे नहीं देने, तो कभी उन्होंने कम पैसे दिए। लॉस कितने का हुआ आपको, 2 करोड़, और 50,000 नहीं, 2 करोड़ का। और बैंक कितने पैसे, इंश्योरेंस कंपनी कितने पैसे दे रही है आपको, 1.5 करोड़। तो एक्चुअल में अब आपको लॉस कितने का हुआ, 50 लाख करोड़ में बात चल रही है। भाई 2 करोड़ का सामान चोरी हो गया, उसमें से 1.5 करोड़ कौन दे रही है, इंश्योरेंस कंपनी दे रही है ना। तो हमें को कितने का लॉस हुआ, 50, 50,000 का। तो देखो बैंक में कितने पैसे आ जाएंगे आपके पास, 1.5 CR। लॉस में आप कितना लॉस डालू, 50 लाख। इंश्योरेंस कंपनी कितने से खत्म हो गई, 2 CR। बैंक में कितने पैसे आएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट कितने से करूंगा, 1.5 CR, जो पैसे आए। एक्चुअल में मुझे लॉस कितने का हुआ, 50 लाख का। तो अब लॉस कितने का डाला मैंने, हाँ हाँ, चेक ही देते हैं, ऐसे थोड़ी ना वो बैग भर के पैसे देंगे, लो बेटा 1 करोड़ रुपए। चोरों को भी पता चल गया, वो कहेंगे भाई 1 1.5 करोड़ आ रहा है घर में, उठा लो। हमेशा चेक ही मिलता है, या बैंक अकाउंट में डायरेक्ट आते हैं। तो लॉस ऑफ स्टॉक बाय थेफ्ट ऑफ फायर कितने, 50 लाख, और टू इंश्योरेंस कंपनी कितना, 2 CR। अब देखो ध्यान से, मैं फटाफट से एक बार रिपीट कर देता हूँ इस सारी चीज को। चोरी हो गया, सामान कितने का, 2 करोड़ का। आपने इंश्योरेंस कंपनी को फोन मिलाया, ठीक है, आपने बोला हेलो इंश्योरेंस कंपनी, उसने बोला बको। आपने बोला हमारा क्या हो गया, थेफ्ट हो गया। उसने बोला कितने का नुकसान, हमने कहा 2 करोड़ का नुकसान। हमने फोन काट दिया, उसने बोला ठीक है पैसे भिजवा रहे हैं। पहले वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं पूरी, कहीं पता चले खुद ने ही माचिस लगा के दुकान पूरी जला दी और बोला चलो पैसे आ जाएंगे। दुकान चल नहीं रही थी, दुकान चल नहीं रही थी, सेल्स हो नहीं रही थी। अब जैसे मान लो कोविड का टाइम था, लोगों की दुकान नहीं चल रही थी, सेल्स हो नहीं रही थी, कस्टमर्स थे नहीं, तो बंदा गया, पेट्रोल डाला दुकान पे और जला दी, बोला इंश्योरेंस कंपनी से तो पैसे आ ही जाएंगे। तो पहले पूरी इन्वेस्टिगेशन होती है, पुलिस पूरी इन्वेस्टिगेशन करते कि जानबूझ के तो नहीं करा गया। तो आपने फोन मिला दिया, उसने बोल दिया ठीक है हम करते हैं। तो आपने क्या बोला, इंश्योरेंस कंपनी से कितने पैसे आएंगे, इंश्योरेंस कंपनी हमारी क्या बना दी, डेटर, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट 2 करोड़ टू लॉस बाय थेफ्ट। आपने अपने थेफ्ट, अपने लॉस को पूरा क्या कर दिया, खत्म कर दिया 2 करोड़ रुपए से। आपने बोला पैसे कौन देगी, इंश्योरेंस कंपनी। अगर इंश्योरेंस कंपनी ने पैसे दे दिए पूरे 2 करोड़, तो क्या बोलोगे, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। कितने पैसे आ गए, 2 करोड़। और ये जो इंश्योरेंस कंपनी जो डेटर जो थी, ये क्या हो गए, 2।
इंश्योरेंस कंपनी क्रेडिट कितना 2 करोड़। इंश्योरेंस कंपनी अच्छी होगी, पूरे पैसे दे दिए, और इंश्योरेंस कंपनी ने बोला भाई कुछ तो गड़बड़ है, या तो पैसे मिलेंगे ही नहीं, या फिर वो थोड़े से पैसे दे दिए। कितने पैसे दे दिए इंश्योरेंस कंपनी? मान लो 1 करोड़ रुपए दे दिए। कितने दे दिए? 1 करोड़। इजी कर देते हैं। तो अब बैंक में कितने पैसे डालोगे? देखो, बैंक अकाउंट डेबिट, कितने पैसे आए बैंक में? 1 CR। एक्चुअल में बताओ लॉस कितने का हुआ था? 2 करोड़ का, जिसमें से कि 1 करोड़ तो आ गया ना। अब तुम्हें लॉस कितने का हुआ? 1 करोड़ का। तो अब लॉस कितना डालोगे? लॉस बाय थेफ्ट डेबिट 1 करोड़, और टू इंश्योरेंस कंपनी को पूरा कितने से खत्म कर दोगे? 2 करोड़। तो डेबिट हो गया 2 करोड़ से, क्रेडिट हो गया कितने से? 2 करोड़ से, खत्म हो गया। ठीक है, यस, इजी। अगर आप बिजनेस से ड्राइंग्स करते हो इन कैश में, तो जनरल एंट्री क्या पास करोगे? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। ड्राइंग्स अगर आप करते हो तो आपकी कैपिटल क्या होती है? डिक्रीज हो जाती है, और कैपिटल डिक्रीज होती है तो डेबिट। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। अगर आप गुड्स की ड्राइंग करते हो, गुड्स की ड्राइंग करते हो किसकी? तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट कैश की जगह क्या आ जाएगा? टू परचेज, क्योंकि गुड्स को गुड्स ना लिख के क्या लिखेंगे? परचेज। ठीक है, अब बात करते हैं। देखो क्या लिखा हुआ, कैश विड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। तो प्रोप्राइटर ने बिजनेस से पैसे निकाला, प्रोप्राइटर मतलब ओनर, ओनर ने बिजनेस से पैसे निकाला कितना? 2000 का, अपने पर्सनल यूज के लिए कैश निकाला है। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, 2000 आगे। गुड्स परचेज फॉर 500 वर टेकन बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। अब इसने गुड्स निकाल लिए, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट कितना? 5000। बहुत ही सिंपल। पेड 5000 एज लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ द प्रोप्राइटर। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम था किसका? प्रोप्राइटर का। पर्सनल खर्चा हो गया, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बहुत ही बढ़िया, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। हाँ, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस किसका हुआ है? प्रोप्राइटर का अपना। गुड्स अनइंश्योर्ड ऑफ 3000 वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर। अनइंश्योर्ड का मतलब जिसपे आपने इंश्योरेंस नहीं ले रखा, अनइंश्योर्ड। इंश्योर्ड नहीं, जिसपे इंश्योरेंस ले रखा होता है उसको बोलते हैं इंश्योर्ड। अनइंश्योर्ड मतलब जो पे इंश्योरेंस नहीं ले रखा था 3000 का, वो डिस्ट्रॉयड हो गया बाय फायर। तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज, लॉस ऑफ बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज कितना? 3000। आगे। हाँ, टाइम नहीं है ना, बिकॉज फिर छुट्टी हो जाएगी। गुड्स कॉस्टिंग 1000 डैमेज बाय फायर। फायर से कितने गुड्स डैमेज हो गए? 1000 के। एंड इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड क्लेम ऑफ 800 रुपए। एक्चुअल में लॉस कितने का हुआ? 1000 का। इंश्योरेंस कंपनी कितना बोल रही है, कितने पैसे देगी? 800। एंड चेक इज रिसीव फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, और इंश्योरेंस कंपनी से चेक आ गया कितने का? 800 रुपए का। तो ध्यान से, इसमें जो है ना बहुत सारी एंट्रीज होगी। सबसे पहले आप किसकी एंट्री करोगे कि हाय भगवान हमें हो गया लॉस? तो कितने का लॉस डालोगे? लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज कितने का? 1000 रुपीज का। अब आप इंश्योरेंस कंपनी को फोन करोगे, हेलो इंश्योरेंस कंपनी लॉस हो गया 1000 रुपए का। तो इंश्योरेंस कंपनी अब क्या बन जाएगी? हमारी डेटर। तो डेटर बढ़ गई। इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर। हमने क्या सोचा कि सारा का सारा 1000 रुपए किससे आ जाएंगे? इंश्योरेंस कंपनी से। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी सिर्फ कितने पैसे दिए तुम्हें? 800 रुपीज। तो बैंक अकाउंट में कितने पैसे डालोगे? बैंक अकाउंट डेबिट 800। अब एक्चुअल में तुम्हारा लॉस कितने का हुआ? 200 का। तो लॉस बाय फायर कितने का डालोगे? 200 का। और इंश्योरेंस कंपनी को बोल दोगे टाटा बाय बाय सायोनाना कितने से? 1000 रुपए से। तो जब भी ऐसा केस आएगा तो कितनी एंट्रीज पास हो गई आपकी? 1 2 3। पहले आप क्या करोगे? अपना लॉस, कि हे भगवान हमें लॉस हो गया। फिर हमें याद आया अरे ये तो इंश्योर्ड थे। हमने इंश्योरेंस कंपनी को क्या करा? फोन करा, और हमने सारा का सारा क्या करा? इसको डेटर बना दिया। हमने बोला इससे पैसे आ जाएंगे 1000 रुपए, और ये सारा लॉस हमने क्या कर दिया? अपना खत्म कर दिया। देखो इसको डेबिट करा था ना, ऊपर 1000 से डेबिट करा था लॉस को, अब क्या कर दिया? क्रेडिट। लेकिन बाद में पता चला कि हाँ, तो हमने लॉस पूरा खत्म कर दिया अपना 1000 से। हाँ, और फिर बाद में पता चला इंश्योरेंस कंपनी सिर्फ कितने पैसे दे रही है? 800। तो हमने दोबारा से रो पीट के क्या करा? बैंक में कितने पैसे डाले? 800, और लॉस कितने का बुक करा? 200 का। क्योंकि देखो ये डेबिट हो चुका था, ये क्रेडिट हो चुका था, तो लॉस तो जीरो हो चुका था ना अब। तो अब नया लॉस कितने का बुक करोगे अपना? 200 का। नहीं नहीं, करनी पड़ेगी ऐसा। 2 मार्क्स की आएगी एंट्री, 2 मार्क्स की। हाँ पहले, हाँ बाद में फिर आप देखोगे कितने। गुड्स कॉस्टिंग 500 गिवन एज चैरिटी। 500 का सामान चैरिटी में बांट दिया, तो चैरिटी टू परचेज।
चैरिटी टू परचेज कितने से, 500 से। सेल्स प्राइस मत देखना आप, सेल्स प्राइस आपको नहीं देखना, आपको सिर्फ देखना है कि हमारी कॉस्टिंग देखनी है, हमें कितने का पड़ा था ना 500 का। जब आप चैरिटी करोगे तो प्रॉफिट पे थोड़ी ना करोगे कि मैंने 500 का सामान 600 में चैरिटी कर दिया, अरे वैसे भी तुम्हें 100 रुपए थोड़ी ना मिलने वाले हैं प्रॉफिट के, चैरिटी तो फ्री में होती है ना। तो हमेशा यहाँ पर कौन सा अमाउंट डालोगे, कॉस्टिंग वाला, ना कि सेल्स प्राइस डालोगे, बेचा थोड़ी ना है, फ्री में बांटा है। तो जब बेचा नहीं है तो प्रॉफिट मत बुक करना, कंफ्यूज करने के लिए ना, ऐसे करेंगे ये लोग। सोल्ड हाउस होल्ड फर्नीचर, घर का फर्नीचर कितने में बेचा, 5,000 का, एंड प्रोसीड्स वाज इन्वेस्टेड इनटू बिजनेस, तो घर का फर्नीचर बेचा 5,000 का, वो पैसा किस में डाल दिया, बिजनेस का। तो बिजनेस में क्या बढ़ गई, कैपिटल बढ़ गई। तो पहले कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कितना, 5,000 5,000। अब सर जो हमने घर का फर्नीचर बेचा उसकी एंट्री क्यों नहीं लिखी आपने, हम अकाउंट्स किसके बना रहे, कंपनी के, घर के, ठीक है। कंपनी क्या, घर के डाउट बना, वो घर के मतलब अकाउंट नहीं बना रहे, कंपनी के बना रहे हैं, तो इसलिए कंपनी की चीज डालना। अब ध्यान से, इलस्ट्रेशन नंबर 13 आप लोग किस में करोगे, होमवर्क में करोगे। इतने सारे तो क्वेश्चंस मैं करवाते रहता हूँ, इलस्ट्रेशन नंबर 13 आप लोग होमवर्क में करोगे। ठीक है, चलो, तो आज क्लास को यहाँ पे क्या कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं इसको।